मेहमानों के लिए 3 रूम की व्यवस्था हमारी यहाँ पे भी कर रखी है। और ये सारे भाई लोग आए थे सब्जी सारने के लिए। यहाँ नीचे इस वाली जगह है हमारा भंडार कक्ष। शादी में जो भी खाने पीने की चीज़ें रहेंगी वो यहाँ रहेंगी। बाहर तो बहुत भयंकर थथराट होने लग गया, बहुत ही भयंकर बारिश लग रही है। और यहाँ टिन में देखो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ जमी होगी। और हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि जिसकी शादी में बारिश होती है उसका मतलब उसने पक्का कढ़ाई में खाना खाया होगा। सारी लकड़ियाँ यहाँ पे प्लास्टिक से ढक कर तो रखी हैं, लेकिन साइड से ये वाली लकड़ियाँ भीग गई। ये हैं जी पहाड़ों के रंग, तेज बारिश के साथ साथ सामने वाले पहाड़ पे बढ़िया सी धूप। सुबह के 7 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है हमारी रांची वाले घर से। बाहर तो सुबह सुबह एकदम बढ़िया सा मौसम हो रखा है, तेज वाली धूप लगी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। घर में अब थोड़ा बहुत शादी की तैयारियां शुरू होने लग गई हैं साफ़ सफाई के काम से। अब आज देखते हैं भाई क्या क्या काम होता है यहाँ पे। सारे कमरों में जो भी कैटल ग्लास वगैरह थे वो सब निकाल दिए अभी। इनको भी नीचे स्टोर रूम में रखना है अभी। बाकी अब आज यहाँ नीचे वाले बरामदे में और अंदर कमरों में सफाई करनी है। धीरे धीरे करके अब घर में शादी का सामान भी आने लग गया। कल तो हमारे घर में लड्डू बने, तो लड्डू के सारे जो भी बॉक्स है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। इनमें लड्डू पैक हो गए, तो ये सामान भी आज या कल में हमें शिफ्ट करना है यहाँ से स्टोर रूम में। विकास तो लग गया यहाँ पे सुबह सुबह साफ सफाई के काम पे। और यहाँ पे ये सारे जो भी गमले रखे हैं तो इनको भी अभी हमें रखना है। खिमट में कोई भी ऐसी नर्सरी नहीं मिली हमें जिसमें ऐसे प्लांट्स मिल जाए गमलों में लगाने के लिए, तो अब ये सीधे या तो ऋषिकेश से मंगाना पड़ेगा या देहरादून से। घर में आज सुबह सुबह लाइट वाले भेजी आए हैं। ऊपर वाली फ्लोर पे तो हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ नीचे नहीं दे रखा था, तो आज अभी वही काम हो रहा है यहाँ पे। ऊपर टेलर मास्टर के पास हमने कपड़े फिटिंग करने के लिए दिए थे, तो प्रदीप इनको लेके आ गया। विकास भी लगा है यहाँ पे अपने शादी के कपड़े चेक करने पे। ब्लैक कोट, इन दोनों ने शादी के लिए ब्लैक 3 पीस सूट लिया है और दोनों अभी कंपैरिजन कर रहे हैं किसका अच्छा है। अब शादी के दौरान जितना हो सकता है मेहमानों की व्यवस्था घर में कर रखी है, लेकिन घर में भी शादी के दौरान अस्त व्यस्त माहौल रहता है। तो घर के आसपास भी हमारे परिवार वालों के घर हैं, तो वहाँ पे भी करनी है अभी। और साथ में गाँव में अब बहुत सारे होम स्टे लॉज वगैरह हैं, तो कुछ वहाँ पर भी बात कर लेंगे आज से। हमारे घर के पास में यहाँ पे ये कैलाश भैया लोगों के कॉटेज हैं। मेहमानों के लिए 3 रूम की व्यवस्था हमारी यहाँ पे भी कर रखी है। साथ में इनका यहाँ पे फिर से काम लगा हुआ है, तो 2 कमरे ये यहाँ पे भी बन रहे हैं। घर के यहीं पास में इस वाली जगह पे हमने कल 2 चूल्हे लगाए थे और यहाँ पे ये बड़े बड़े बर्तन ला रखे हैं। तो कल इसी वाली जगह पे लड्डू बने। शादी के दौरान जो भी खाना बनेगा तो उसके लिए हमने सब्जी वगैरह मंगाई है। एक बार अब फटाफट से लंच करते हैं, उसके बाद गाड़ी पहुंच जाएगी ऊपर गांव में, तो उसके बाद सब्जी भी सारनी है यहाँ घर तक। सब्जी वाला ट्रक भी अभी ऊपर सड़क में पहुंच गया। गाड़ी से अभी एक बार सारी सब्जी यहाँ पे उतार के रख देंगे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है अभी। चलो अच्छी बात है। ऊपर जो भी सब्जी आई हुई थी वो घर तक पहुंच गई। और ये सारे भाई लोग आए थे सब्जी सारने के लिए। ये हमारे डीजे वाले भाई हैं, डीजे वाले बाबू। यहाँ नीचे इस वाली जगह है हमारा भंडार कक्ष। शादी में जो भी खाने पीने की चीज़ें रहेंगी वो यहाँ रहेंगी। हमारे यहाँ पहाड़ों में शादी ब्याह में एक भंडार कक्ष तो फिक्स रहता है, जहाँ पे पूरा सामान रहता है और साथ में एक भंडारी भी रखा जाता है जो कि पूरे इस सामान को देखता है, कितना खाना कैसे बनेगा, वो पूरा लेखा जोखा भंडारी के पास रहता है। अभी तो यहाँ पे जो भी साग सब्जी आई तो उसको हमने यहाँ पे अच्छे ढंग से एडजस्ट करके रख दिया। अभी तो आटा आएगा, चावल आएगा और तेल आएगा इधर। अब धीरे धीरे कल तक यहाँ पे हम लोग राशन को भी रख देंगे और फिर और ज़रूरत का जो भी सामान है उसको भी यहाँ पे अच्छे ढंग से रखना है। चलो जी, यहाँ वाला आज का काम भी हो गया। यहाँ पे जो ये हमारा किचन है तो इसके नीचे बनाया है ये भंडार कक्ष। और मौसम देखो भाई पूरा कैसे हो गया है, एकदम अंधेरा अंधेरा सा। बाप रे बाप।
मतलब बहुत ज़ोरों की बारिश आने वाली है। एक बार के लिए हमने सोचा था शादी के दौरान कैटरिंग सिस्टम करेंगे, कैटरिंग वालों को फिक्स बोल देंगे कि 500 या 1000 प्लेट है उस हिसाब से। लेकिन हमारा गांव बहुत बड़ा है और साथ में यहाँ पे हमारे गांव से परोसा भी जाता है, मतलब शादी वाले घर में जो खाना बनता है तो सभी लोग अपने घर को भी लेकर जाते हैं। फिर ऐसे में तो यहाँ पे कैटरिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं था और साथ में यहाँ पे बरसों से रिवाज भी है कि गांव के लोग मिलकर खाना बनाते हैं। माँ ये भी गए बल सबके साथ खाना बनाने के लिए। मेरी शादी में करेंगे धूमधाम। हाँ मेरी शादी में करेंगे भाई अब धूमधाम कैटरिंग सिस्टम बिल्कुल। तो इसलिए शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से ही होगी, मतलब जैसे पहले से होती आ रही है। गांव के लोग मिल बांट कर खाना बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात उस दिन मेला भी है गांव में, तो बहुत सारे लोग आएंगे। आसपास जो भी गांव में आएंगे वो भी खाना खाने के लिए आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर गांव के लोग मिल बांट कर खाना बनाएंगे तो ऐसे में चाहे कितने भी लोग आए, ऐसे में उनको खाना खिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कैटरिंग सिस्टम में फ़िक्स प्लेट रहता है, अगर कोई लोग आगे खाना नहीं है तो तब आफत आ जाएगी। अब आने वाली 2-4 दिनों में मौसम का साथ तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आफत आ जाएगी। और हर दिन बारिश तो हो ही रही है पहाड़ों में। अच्छी बात यह है कि घर के आगे जो ये खेत हैं ये पूरी सार अब खाली हो गई। बिजली चमक रही है आसमान में बहुत भयंकर। खाना घर के इन्हीं पास वाले खेतों में बनेगा और अच्छी बात यह है कि वहाँ पे खेत खाली हैं तो खाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तेज़ तेज़ हवाओं के साथ बारिश आने लग गई सामने वाले पहाड़ से, बहुत भयंकर। दिल्ली के मौसम को देख के लग रहा है कि हमें तो अपनी पूरी व्यवस्था पे रहना होगा। तो कल से हमें शायद यहाँ बाहर छप्पर भी बनाना होगा जहाँ पर रसोड़ा लगेगा। साथ में अभी माँ लेकर आ गई है गर्मा गर्म चाय। और ये क्या है? मिठाई। वैसे मैं अभी तरसाली वाले घर भी जाने की सोच रहा था, वहाँ पे कुछ सामान है मेरा, लेकिन अब ऐसी बारिश लगने लग गई तो ऐसे में अब कैसे ही जाना। बाहर तो बहुत भयंकर थथराट होने लग गया, बहुत ही भयंकर बारिश लग रही है। और देखो भाई इतना अंधेरा हो गया, ये पूरा बारिश की वजह से हो रखा है इतना अंधेरा। अब तो बाहर ओले पड़ने लग गए और हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि जिसकी शादी में बारिश होती है उसका मतलब उसने पक्का कढ़ाई में खाना खाया होगा। अब जिस दिन मेरी शादी है उस दिन सिर्फ मेरी शादी नहीं है, गांव में 3-4 शादियां और हैं, तो हो सकता है मैंने नहीं खाया होगा, किसी और ने खाया होगा, तो उसका नुकसान मुझे भी झेलना पड़ेगा। वही तो है खैर ये तो सिर्फ बोलने वाली बात रहती है, लेकिन मौसम का साथ देना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े उड़े गिरने लगे बाद पूरा सफ़ेद हो गया। देखो अभी देखो भाई नीचे पूरे खेतों में सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया और यहाँ टिन में देखो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ जमी होगी। ये हैं जी पहाड़ों के रंग, तेज़ बारिश के साथ साथ सामने वाले पहाड़ पे बढ़िया सी धूप। और यहाँ देखो क्या प्यारा सा इंद्रधनुष बना हुआ है। अभी एक नहीं 2 बन गए, एक इधर साइड से ये बन रहा है अभी धीरे धीरे। सामने ऐसे नज़ारे तभी देखने को मिलती है जब बारिश भी होती है और बारिश के साथ साथ कहीं से धूप की किरणें भी आती हैं। बारिश के साथ साथ तेज़ तेज़ हवाएं भी हुई तो सामने अभी लकड़ियाँ देखने जाना है कि वहाँ पे हमने वैसे तिरपाल प्लास्टिक तो डाला था। सारी लकड़ियाँ यहाँ पे प्लास्टिक से ढक कर तो रखी हैं, लेकिन साइड से ये वाली लकड़ियाँ भीग गई। एक ढेर यहाँ पे है और थोड़ा बहुत ये यहाँ पे। लकड़ियाँ अगर ऐसे टाइम पे भीग गई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, ना तो वो आग ढंग से जलती है उन पे, बस धुआं ही धुआं आता है। ऊपर ऊपर बर्फ़ के पहाड़ देखो भाई अभी कितने प्यारे चमक रहे हैं, क्योंकि धूप जो अभी इतनी बढ़िया लग गई पहाड़ों पे। मौसम अभी थोड़ा सा सही हो गया है तो निकल पड़ते हैं आप तरसाली वाले घर के लिए। सबका आज घर जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल घर से थोड़ा बहुत सामान भी लाना है, फिर कल के बाद तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बारिश के बाद सामने पहाड़ों के नज़ारे देखो भाई क्या ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है भाई इस बार अप्रैल के महीने में भी पहाड़ों पे खूब सारी बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो माँ तो इस वाले रास्ते जा रही है, ये सीधे हमारे तरसाली वाले घर के लिए जाता है और ये वाला रास्ता जाता है कांडा के लिए। प्रणाम प्रणाम। कांडे वाले तो लगे हैं भाई यहाँ पे सुंदर नज़ारों का आनंद लेने पे। ये भाई तो ड्रोन उड़ा रहा है। यहाँ तक अभी डब्बू भी आ गया था, इसको लगा कि आज भी ऊपर रांची वाले घर में रहेंगे। ये सुबह आ गया था
माँ के साथ यहाँ नीचे तरसाली वाले घर में। घर में अभी पहुँच गए हैं, बाकी खाना भी बनने लग गया। अब कल से तो हम ऊपर रांसी वाले घर में रहेंगे। और आज यहाँ देखो नीसी भी आ रखी है।